हेलो दोस्तों, आज का टॉप 30 क्वेश्चन पर करने से पहले चलिए देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं क्या क्या इसमें फ्री मिलने। तो आप सभी को पता होगा कि बीएससी नर्सिंग के लिए टॉप 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो करने जा रहे हैं आज की क्लास में। पिछले क्लास में थ्योरी क्लास हो गई है, क्या थ्योरी क्लास हो गई है। चैप्टर 1 का जो है थ्योरी क्लास हो गई है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो है थ्योरी क्लास हो गई है। इस पे टॉप 30 क्वेश्चन आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो आप सभी अभी तक थ्योरी क्लास फिजिक्स का ख़त्म हो गई है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी इस पे 30 क्वेश्चन करेंगे। जस्ट ही इसके यानी कि अगले दिन शुरुआत करेंगे बायो का। इस तरह से चलते रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसे करके चलते रहेगा अल्टरनेट करके। तो आप सभी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और बीएससी नर्सिंग के लिए ये खास हो सकती है। और आपको हर वह संडे सैटरडे आप सभी को टेस्ट भी लिया जाएगा। और आप सभी को इतना चीज़ फ्री में मिलने जा रहा है। टॉप 5000 क्वेश्चन करवाया जाएगा, PYQ करवाया जाएगा, PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा, टेलीग्राम क्यू जो होगा। लेकिन ये जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बहुत लंबा था, 3 पार्टों में बनी है ये लेक्चर। और इनका जो है टॉप 30 क्वेश्चन से अधिक भी हो सकती है। तो आप सभी लेक्चर सारा अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे आप सभी को PYQ बनाते वक्त आसान हो सके और 5000 क्वेश्चन आप सभी के सामने आ सके। और 5000 क्वेश्चन जब आप सभी को बन जाएगा तो PYQ आसानी से बन जाएगा। और अभी से आप सभी को 2026 के लिए बहुत समय है। क्या जो भी स्टूडेंट 2026 में एंट्रेंस एग्जाम देगा और वो किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहा है, यूपी, बिहार, झारखंड एवं अदर स्टेट से भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो वह इस मुहिम को ले सकता है। मतलब कि इस यानी कि इतना जो मिल रहा है आप सभी को, तो ये आप सभी कंटेंट ले सकते हैं और बिल्कुल फ्री में। और टेलीग्राम ग्रुप में ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अबाउट सेक्शन में है। क्या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है अबाउट सेक्शन में है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं टॉप 30 क्वेश्चन से। अभी तक आप सभी थ्योरी नहीं किए हैं तो आप सभी को ये क्वेश्चन बनना नामुमकिन हो सकती है। तो आप सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का ये लेक्चर बन गया और प्ले लिस्ट भी बन गया। आप सभी इस चैनल पे जाइएगा और प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो आप सभी को देखने को मिलेगा कि 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक प्लेलिस्ट बना है। उसमें आप सभी को सारा लेक्चर दिया गया, शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। फिजिक्स का अपलोड हो गया, केमिस्ट्री का भी पूरा अपलोड हो गया। और ये ऑब्जेक्टिव खत्म होते ही बायो का शुरुआत किया जाएगा। क्या बायोलॉजी का शुरुआत किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का था एक AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी AMU का क्या फुल फॉर्म होता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब एटम मास यूनिट किसके बराबर होता है? एक एटम मास यूनिट किसके बराबर होता है? 1 एटम मास यूनिट किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है 1.66 गुने 10⁻24 ग्राम, 1.66 गुने 10⁻23 kg और 1.66 गुने 10⁻27 kg और 1.66 गुने 10⁻24 kg। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.66 गुने 10⁻27 kg हो जाएगा। और इस तरह से अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन का था अणु होगा। यहाँ पे क्या होगा? अणु होगा। अणु का सबसे छोटा कारण जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, प्रतिक्रिया में भाग लेगा, वो क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा, आयन कहलाएगा या मिश्रण कहलाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु। क्या हो जाएगा? परमाणु। क्या हो जाएगा? परमाणु। सबसे छोटा कण किसको माना जाता है? परमाणु को। अणु के सबसे छोटे कण को क्या माना जाता है? परमाणु। इस तरह से कौन सा नियम द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित है? क्या कौन सा जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पे निर्धारित है, संबंधित है? स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और गैलू-साक का नियम। तो इसमें आप सभी को ऑप्शन दिया गया आपके सामने और इस सारे क्वेश्चनों का आंसर बताना आप सभी को। क्या इन सारे क्वेश्चन का ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? द्रव्यमान संरक्षण है तो द्रव्यमान संरक्षण ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से कहता है अगला क्वेश्चन,
CO2 में कितने मोल होता है, CO2 में कितना मोल होता है, CO2 में मोल कितना होता है, CO2 में मोल कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या CO2 में मोल कितना होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 1 मोल होगा, 2 मोल होगा या 3 मोल होगा, 4 मोल। अब मोल आप सभी को नहीं निकालने आता है तो कैसे फार्मूला इसका होता है। मोल बराबर फार्मूला होता है, मोल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा मास बटा आणविक द्रव्यमान होता है। क्या आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक, ये लिख लीजिए, आणविक द्रव्यमान होता है। क्या होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान देखना है, CO2 का कितना होता है आणविक द्रव्यमान। क्या CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, और ये जो है ना, और आणविक द्रव्यमान और द्रव्यमान कितना होता है, ये पूरा जानकारी ले करके तब इस क्वेश्चन को बनेगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा। क्या, तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं इनका द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन का जो होता है 16 और ये 2 है तो गुना 2 कर देना, 16 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16 गुना 2 32 हो जाएगा। और ये यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12, 12 32 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और द्रव्यमान इसका 44 हुआ, आणविक द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 44 द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान 44 बटा 44 कट के कितना बचेगा 1, तो 1 इसका मोल हो जाएगा। कितना CO2 में कितना मोल हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। 1 मोल में कण की संख्या कितना होता है, 1 मोल में कण की संख्या कितना होता है, कणों की संख्या कितना होता है। यहाँ पे कणों होगा, रॉ नहीं होगा, नौ होगा, ए का मात्रा होगा। कणों, 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है 6.022 गुने 10 टू पावर 22, 6.022 गुने 10 टू पावर 23, 6.022 गुने 10 टू पावर 24, 6.022 गुने 10 टू पावर 25। ये सारे आप सभी को नोट्स फ्री में मिलने जा रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और कोई भी स्टूडेंट BSc नर्सिंग 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो अपेयरिंग ईयर यानी 2026 में इंटर का भी एग्जाम देगा और तैयारी भी कर रहा है, और जो इंटर पास आउट स्टूडेंट है और वो BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, वो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ करके इन सारों चीज़ों का लाभ ले सकते हैं और फ्री में ले सकते हैं। आप सभी के लिए कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या होती है, टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम होती है, क्यूज करने में कोई प्रॉब्लम होता है, आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। लेकिन क्यूज अभी स्टार्ट नहीं होगी, आप सभी को अभी क्लास सिर्फ होगी, कुछ दिनों में क्यूज भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है, 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। आप सभी क्लास किए होंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, 6.022 गुने 10 टू पावर 23 हो जाएगा, 6.022 गुने 10 टू पावर 23 हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कहता है 22.4 लीटर में गैस का STP मानक तापमान दाब का द्रव्यमान क्या होगा। क्या द्रव्यमान क्या होगा, 1 मोल आणविक द्रव्यमान, 2 मोल और परमाणु द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 22.4 लीटर गैस में आप सभी को ये क्वेश्चन इसका थ्योरी भी करवाया गया था। ये सारे थ्योरी से ही क्वेश्चन उठाया गया है। जल्द ही आप सभी को बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया जाएगा। इस चैप्टर में लगभग 50 प्लस भी क्वेश्चन हो सकती हैं, तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा और नेक्स्ट क्लास भी अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे आप सभी को एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ही मदद मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आप सभी कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इस तरह से घोल में विलय की संख्या जो होती है, घोल में विलय की मात्रा और व्यक्त करने के लिए सबसे सामान्य इकाई क्या होती है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और समानता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन घोल में विलय की मात्रा व्यक्त करने के लिए क्या कौन सा इकाई होता है, तो मोलरता होता है। क्या होता है, मोलरता होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मोलरता का फार्मूला क्या होता है, तभी मोलरता पढ़े थे, अभी मोलरता पढ़ रहे हैं और इसका फार्मूला जानना है। क्या इकाई जानना, यूनिट जानना है, क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मोलरता का यूनिट क्या होता है, आप सभी कमेंट करके बताइए। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है,
मोल पर लीटर लीटर, मोल पर केजी, ग्राम पर केजी लीटर और ग्राम पर मोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि ई इनवर्स जो लगा है -1 मतलब बट्टा में हुआ क्या, जैसे मोल अपन में लीटर, मोल अपन में केजी, इस तरह से बट्टा में हुआ। -1 ऊपर चल जाता है तो -1 लगता है। तो मोलरता का इकाई क्या हो जाएगा, यूनिट का क्या हो जाएगा, तो मोल पर केजी इनवर्स हो जाएगा क्या, मोल पर केजी इनवर्स। इस तरह से 18 ग्राम जल में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी, क्या 18 ग्राम जल में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। इसके लिए क्या फार्मूला होती है या नहीं होती है, क्या होता है, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में मानेंगे। अभी जो आपसे ऊपर में पढ़े थे मोल बराबर फार्मूला क्या, द्रव्यमान संख्या बट्टा आणविक द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान संख्या बट्टा आणविक द्रव्यमान, क्या पढ़े थे, द्रव्यमान संख्या बट्टा आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या बट्टे आणविक द्रव्यमान, क्या आणविक द्रव्यमान, ये आप सभी ऊपर में पढ़े थे। तो इसका देखिए द्रव्यमान दिया 18 ग्राम और जल H2O, जल कहा है तो H2O होता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O। हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन 16 होता है, इसका कितना होता है, द्रव्यमान संख्या 16, ऑक्सीजन का 16 2 18, कितना हो गया, आणविक द्रव्यमान 18 हो गया। आणविक द्रव्यमान आप सभी निकालना जान गए कि द्रव्यमानों की संख्या को जोड़ते हैं ना, दोनों को ऐड करेंगे तो आणविक द्रव्यमान हो गया। और ये आप सभी को दिया रहेगा, क्या ये आप सभी को दिया रहेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 और हाइड्रोजन 2 तो 18 हो गया। और ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे मतलब द्रव्यमान, ये द्रव्यमान संख्या बटा आणविक द्रव्यमान, ये जो 18 आया, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है सीमांत अभिक्रिया लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, वो अभिकारक जो अभिक्रिया में अधिक मात्रा में भाग लेता है, अधिक मात्रा में होता है। जो अभिकारक वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पहले से समाप्त हो जाते हैं, और वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में नहीं भाग लेता है वह अभिकर्मक जो उत्पाद बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो अभिकर्मक जो अभिक्रिया में भाग सबसे पहले समाप्त हो जाता है, क्या वो अभिकर्मक जो अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब क्या हुआ, सीमांत अभिकर्मक ये एक ऐसा अभिकर्मक होता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में पूरी तरह से उपयोग हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वो अभिक्रिया को रोक देता है, यानी कि होने से रोक देता है, खत्म हो जाती है, तो वो उत्पाद नहीं बना सकती हैं। तो वही हो गया क्या, सीमांत अभिकर्मक, क्या सीमांत अभिकर्मक। तो आप सभी को समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो गया। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे क्या है। और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहा, और होमवर्क में रहा क्या, इस क्वेश्चन आप सभी के होमवर्क में रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। आणविक द्रव्यमान का इकाई क्या होता है, क्या आणविक द्रव्यमान का इकाई क्या होता है, यूनिट ऑफ आणविक द्रव्यमान, क्या आणविक द्रव्यमान का इकाई क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, ग्राम में होगा, केजी होगा, या एएमयू होगा, या मोल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और आप सभी को ये क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगले क्लास में इससे आगे क्वेश्चन और देखेंगे, तब बायो का शुरुआत करेंगे, तब बायोलॉजी का शुरुआत करेंगे, जो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, क्या आपके लिए बेहतरीन हो सकता है ये क्लास। और आपकी जो भी स्टूडेंट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, वो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ करके बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। फ्री नोट्स, क्लास नोट्स PDF प्रोवाइड हो जाएगी, और आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगी। अगर जब तक आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब तक आप सभी को कोई भी एग्ज़ाम निकलने से नहीं निकल सकता है। कहा है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो एग्ज़ाम निकलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आप सभी कोशिश करिए सबसे पहले थ्योरी करने का, इनके बाद क्लास यानी कि PYQ लगाने का, इनके बाद क्वेश्चन करने का। इसलिए आप सभी को एक शेड्यूल में लाया गया है, पहले थ्योरी करवाया जाएगा, उनके बाद क्वेश्चन करवाया जाएगा, उनके बाद PYQ लगवाया जाएगा। इतना आप सभी को मिलने वाला है। और हर वो चैप्टर ख़त्म होते ही
आप सभी को पूरा चैप्टर का एक नोट्स तैयार करके दिया जाएगा और आपके लिए इतना मेहनत चल रहा है तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए, आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, आप सभी जुड़िए और लाइव क्लास करने की कोशिश करिए। ये जो क्लास चलती है सुबह 7:15 में चलती है, क्या ये जो क्लास चलती है सुबह 7:15 डेली चलती है, तो आप सभी कोशिश करिए सुबह जुड़ने का। और पैरामेडिकल का जो एस्पिरेंट है वो 1:15 में जुड़ने का कोशिश करिएगा, क्या 1:15 में PM दोपहर में जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, तभी क्लास चलती है पैरामेडिकल का। तो जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबी हो चुकी है। अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे और कोशिश करेंगे अगले लेक्चर से कि एक ही लेक्चर में टॉप 30 to 50 क्वेश्चन ख़त्म करने के लिए। लेकिन आज की क्लास में यह एक समस्या होगी कि आपके लिए एक PDF नहीं बन सका, जिसके कारण अभी क्लास यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर PDF बना हुआ रहता तो क्लास लंबी चलती और पूरी क्वेश्चन करवाया जाता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितना आप सभी थ्योरी पढ़े थे उतना आप सभी को क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आप सभी निश्चित तौर से इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, जिससे आप सभी को फ़ायदा हो सके। जय हिंद।